बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुराना घर था। इस घर में सरिता अपनी दो बेटियों नेहा और पायल के साथ रहती थी। लेकिन इस घर के सामने खड़ा था एक विशाल डरावना पेड़, और कहा जाता था कि उस पेड़ पर किसी का साया था, कोई जो रात में घर के अंदर झांकता था जब सब सो जाते थे। रोज की तरह सरिता आज भी बाजार सब्जियां बेचने जा रही थी। बेटा, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। कोई भी अजनबी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है माँ, आप जल्दी आना। माँ, वो पेड़ फिर से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसमें बैठा हो। सरिता बाहर देखती है। पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। वह बस एक पेड़ है बेटा, बस एक पेड़। लेकिन सरिता के चेहरे पर हल्की चिंता झलकती है, जैसे उसे पता हो कि यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है। दोपहर के बाद आसमान में काले बादल घिरने लगे, और तभी दीदी, माँ क्यों नहीं आई अभी तक? शायद बारिश की वजह से रुक गई होंगी। और तभी तभी लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। ये क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक घर के कोने में हलचल होती है। अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रात हो चुकी थी, तेज बारिश हो रही थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। नेहा और पायल एक दूसरे को घबराई नजरों से देखते हैं। दीदी, माँ की आवाज़ कुछ अजीब लग रही है ना, जैसे वो कोई और हो, हमारी माँ नहीं। नेहा खिड़की से झांकती है। बारिश में एक परछाई दिखती है, मां जैसी। लेकिन जब बिजली चमकती है तो उसका चेहरा देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। खोलो बेटा, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारी माँ हूँ मैं, खोलो। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। तभी बिजली चमकती है और एक भयानक चीख गूंजती है। चुड़ैल की परछाई अचानक हवा में उड़कर पेड़ की ओर चली जाती है। सुबह होते ही दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। नेहा खिड़की से देखती है। इस बार मां सच में वापस आ गई हैं। मां के आने पर दोनों बच्चियों में मानो जान आ गई हो। नेहा ने मां को रात की सारी घटना के बारे में बताया। रात को लगा जैसे कोई मुझे रोक रहा था, कोई काली परछाई थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह गायब हो गई। रात होते ही वही पेड़ फिर से हिलने लगता है। उसकी टहनियों के बीच से
एक धीमी खौफनाक हंसी गूंजती है। अगली बार कोई नहीं बच